हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो आपने ये क्वेश्चन भेजा है ना, बहुत अच्छा पूछ लिया करो, बट टाइम थोड़ा सा पहले पूछा करो। जैसे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बट मैंने सोचा कि एनी हाउ मुझे देना है बिकॉज आपका पेपर है। सो आप इस थोड़ा सा पहले बोल दिया करो, 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते पहले बता दो कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, सो दैट मुझे भी टाइम मिले बताने का। सो चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने जो पूछा बस मैं वही बता रही हूँ बिकॉज अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 128 एंड 188 लिविंग द रिमाइंडर ऑफ ईच 8 इन एच केस। तो यहाँ पे हमें HCF फाइंड आउट करना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। एंड 8 यहाँ पे दोनों में ही रिमाइंडर होना चाहिए। आई थिंक इसमें आंसर जो है 60 गिवन है, बट आंसर 40 आएगा। सो चेक करते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो यहाँ पे 128 माइनस 8 और 288 माइनस 8, बिकॉज 8 हर केस में रिमाइंडर आ रहा है। तो 128 माइनस 8 करोगे तो 120 आएगा, 288 माइनस 8 करोगे तो 280 आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 120 एंड 280। सो यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है टिल देन जीरो ना आ जाए रिमाइंडर हमें। सो 280 डिवाइड बाई 120, 120 टूजा होता है 240, राइट। सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 8 माइनस 4 इज 4। नाउ 40 से 120 को डिवाइड करो, राइट। नाउ 40 से अगर इसको डिवाइड करोगे 4 3 सा होता है 120। हेयर द आंसर इज 0। सो आप देख सकते हैं HCF द ग्रेटेस्ट नंबर 40 which divides 120 and 280, 120 and 280 leaves 8 remainder in each case. सो दैट्स इट। ऐसे ही लिख सकते हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, आपको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है जो भी नंबर है, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका डिवीजन कर देना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ पे उन्होंने हमें क्या पूछा है कि हमें इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए आपको सिंपली प्राइम फैक्टरेशन करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे 361 है, तो 361 का प्राइम फैक्टरेशन करना है। अब उसके लिए आपको इसको टेबल डिविजिबिलिटी रूल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। 361 अपॉन 418। सो अब यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा, इस तरीके से करो। अब देखो 361 है तो ये 19 का ही स्क्वायर है, 19 इंटू 19 ही कर सकते हो। अब अगर आपको क्लू मिल गया 19 इंटू 19, तो सोचो इसमें भी नीचे भी कुछ ना कुछ नंबर होगा जो 19 से इसको डिवाइड करेगा। सो 19 इंटू 22 करोगे, 19 इंटू 2 इंटू 11। सो देखो 19 से 19 डिवाइड हो गया। अब कोई भी नंबर नहीं ऊपर नीचे जो डिवाइड कर सकता है, तो 19 अपॉन 22 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ए था। बी है 341 अपॉन में 372, 341 अपॉन में 372 है। सो इसको कैसे करेंगे हम, अगेन 341 है। सो आपको देखना पड़ेगा 1 जो यूनिट डिजिट है 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से 5 से, कोई भी नंबर 10 तक है उससे डिवाइड नहीं होगा। तो 11 से ट्राई करो। 11 इंटू 31 करोगे ना, 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 31 क्वेश्चन आएगा। सो 11 इंटू 31 एंड हेयर 372 है। सो अगेन आपको क्लू मिल जाना चाहिए कि 31 से इसको डिवाइड करके देख लो। सो 31 इंटू 12 करोगे, सो आपको आंसर ये मिलेगा। 31 से 31 डिवाइड 11 अपॉन 12 इसका आंसर आ गया। सी क्वेश्चन नंबर है जो कि 477 अपॉन 636 है। अब 477 636 है, तो इसको कैसे करेंगे हम। इसमें होता है 3 से ये डिवाइड है, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 ज़ा 9 एंड 9 इंटू 53, 3 इंटू 3 करोगे और इंटू 53 करोगे। सो 477 आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से नीचे भी होगा। नीचे क्या होगा, 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 12 इंटू 53 करोगे। सो आपको 636 मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 53 से 53 डिवाइड हो रहा है, इस 3 से ये 3 डिवाइड हो रहा है। नाउ क्या बचा, 3 अपॉन 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पे 169 अपॉन में 872, 1872। 169 किसका स्क्वायर है यहाँ पे, 13 का। 13 इंटू 13 करोगे तो 169 मिलता है। 1872, अब अगेन 13 से ही सोचो, ये भी डिवाइड करके 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 इंटू 144 होता है। 144 भी 12 का स्क्वायर है ये। सो 13 से 13 डिवाइड हो गया। हमारे पास और भी कोई नंबर मैच नहीं कर रहा जो हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 13 अपॉन में 144 इसका आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। सो आपने एक चीज़ पूछा कि आपको बताना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज सच आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको आ गया तो आप HCF भी फाइंड आउट कर लोगे, LCM भी। ध्यान रखो जब भी आपको मिनिमम पूछा जा रहा है दैट मीन्स LCM फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन भी है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर लिखने हैं तो आपको जस्ट डिविजिबिलिटी रूल लर्न होने चाहिए। 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो इसका 5 मल्टीपल्स लिखना होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगेन आपको इसके फैक्टर निकालना आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो फिर से डिविजिबिलिटी रूल लर्न होना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स, सारी चीज़ें वही हैं जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही पता चल सकती है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, HCF फाइंड आउट करना आना चाहिए, प्राइम फैक्टरेशन करना आना चाहिए, LCM फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। और ये जो 7 क्वेश्चन नंबर है इसमें से शायद आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाए करने को, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। और रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो अगेन आपको प्राइम फैक्टरेशन आना चाहिए। सो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आना ही आना चाहिए एनी हाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपने पूछा है, तो 14 में क्या है, मीरा हैज़ रेड ब्लू ग्रीन चार्ट पेपर्स, ऑल चार्ट पेपर आर द सेम विड्थ, द लेंथ ऑफ रेड ब्लू ग्रीन चार्ट पेपर्स 144, 180 सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे इनको, शी कट्स इन इक्वल लेंथ फ्रॉम द चार्ट पेपर सच दैट स्ट्रिप्स आर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ, तो मैक्सिमम से ही पता चल जाना चाहिए कि HCF फाइंड आउट करना है। एंड देयर इज़ नो वेस्टेज, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। आई होप कि आपको इसको कैसे लिखना है आता होगा कि मीरा के पास रेड ब्लू ग्रीन चार्ट है, each have this length, red is 144 centimeter, blue is 180 centimeter, green is 216, इस तरीके से लिखा। नाउ फाइंड करो HCF ऑफ 144, 180 सेंटीमीटर एंड 216 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट जस्ट HCM फाइंड आउट कर लो, ठीक है। मैं इसको कर देती हूँ, बट लिखना कैसे है वो आप देख लो, ठीक है। लिखने के लिए आप देख लेना, मैं इसको जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे लिखेंगे। देखो 144 का प्राइम फैक्टरेशन, 180 का प्राइम फैक्टरेशन एंड 216 का प्राइम फैक्टरेशन, हम तीनों का मैं लिख दे रही हूँ। ये तो होता है 12 × 12, ये होता है 12 × 15, ये होता है 6 × 6 × 6। अब आप ऐसे मत लिख देना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। प्राइम फैक्टरेशन करने का मतलब क्या होता है, चलो मैं एक बार इस पे लिख देती हूँ कैसे करते हैं। 144 है ना, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा होता है, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ये हो गया 144 का। इसी तरीके से 180 का हो जाएगा, 2 9 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। ये 180 का हो गया। एंड इसी तरीके से हो गया 216 का, 2 से डिवाइड होगा, 2 10 जा, 2 3 जा 6। नाउ ये किससे होंगे, गलत किया क्या मैंने, 2 10 जा 20, यहाँ पे 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा, 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब देख लो क्या क्या मैच हो रहा है। इसमें 3 टाइम्स 2 है, इसमें 2 टाइम्स 2 है, इसमें 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 लेना है हमें। जो मैच कर रहा है बस वही लेते हैं HCF में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी, तो हमें 3 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स ले लो जो मैच कर रहे हैं। तो सिर्फ लिख दो HCF ऑफ, क्या था, चार्ट पेपर, एक सेकेंड देखो, हाँ HCF ऑफ ईच पीसेस है ना, तो ये लिख दो, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3, बस इतना ही है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो 36 सेंटीमीटर जो है मैक्सिमम उसको लेंथ चाहिए, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया, आप लिख लेना कि मीरा के पास ब्लू ग्रीन रेड इतने हैं, उसकी लेंथ इतनी है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है HCF ऑफ दीज लेंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने से लिख लेना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो लिखने का कि कैसे लिखते हैं, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। देखो, बेनूवाला एंड हरद्राश हैव देयर म्यूजिक क्लासेस टुडे, उनकी आज एक साथ क्लास थी। बेनूवाला गोज टू द म्यूजिक क्लास एवरी 3 days एंड हरदाश गोज टू हिज म्यूजिक क्लास एवरी 4 days, हर 3 दिन के बाद, मतलब कि जो म्यूजिक क्लास है एवरी 3 days एंड हरदाश गोज टू हिज म्यूजिक क्लास एवरी 4 days। व्हेन विल द अर्लीस्ट
डे ऑफ देयर क्लासेस हैपनिंग। सो सिंपली इसमें क्या करना है, आपको LCM फाइंड आउट करना है। कैसे, क्यों, क्योंकि जो बेनू वाला है वो एवरी 3 डेज, हर 3 दिन के बाद जा रही है, और जो हरदास है वो हर 4 दिन के बाद जा रहा है। सो यहाँ पे उनकी सेम दिन कौन सी होगी, तो LCM फाइंड आउट करना है। अर्लीस्ट डे ऑफ देयर क्लासेस हैपनिंग ऑन द सेम डे, दैट इज 3 4 जा 12। सो यहाँ पे LCM हो जाएगा, LCM ऑफ 3 and 4 इक्वल्स टू 3 into 4, आंसर इज 12। सो जो 12th डे होगा ना, उस दिन इनकी सेम डे क्लासेस होंगी। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ राइट इट डाउन एज बेनू वाला goes to the music class every 3 days, Hardas goes to the music class every 4 days. So they will meet on the same days, that is 12th day. ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।